आगे प्रियव्रत जी के जो पुत्र हुए भरत जी, जिनके नाम से इस अजनाब खंड का नाम भारत पड़ा। भारत की सीमा जो अखंड भारत का स्वरूप था वो बहुत बड़ा था। आसपास के जितने भी नेपाल हैं, भूटान हैं, ये अफगानिस्तान है, पाकिस्तान का तो अभी बंटवारा हुआ, ये सारे ये भारत का ही ये सारा अंश था, अखंड भारत का स्वरूप था। समय समय पर जैसे लोग आते गए और वैसे ही इस देश का धीरे धीरे विभाजन होता चला गया। जब अच्छे लोग आते हैं, है ना, जब शासक अच्छा होता है, शासन करने वाला धर्मनिष्ठ कोई व्यक्तित्व होता है, तो देश की रक्षा भी होती है और देश की वृद्धि भी होती है। अब जो हमारा बचा है कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, और भारत का जो स्वरूप है ना, जो मानचित्र है आप देखना, जो कश्मीर है, जो भारत माता का स्वरूप है, वो कश्मीर भारत माता का मस्तक जैसा लगता है। वो भारत का सम्मान है, भारत का एक श्री है, सम्मान है, हम लोगों की आस्था है। और आज देश का जो शासक है, देश की जो शासन सत्ता जिसके बागडोर हाथ में है, वो इतने प्रबल व्यक्ति के हाथ में है कि देश हमारा रक्षित है। अगर कहीं बिगड़ गया होता तो वो भी कहीं चला गया होता। इसलिए भारत माता के मस्तक की रक्षा हो, भारत हमारे देश की रक्षा हो और धर्म के द्वारा हमारा देश प्रबल बने, ऐसे आज शासक मौजूद हैं तो हम सबका जीवन भी अच्छा है। भारत की महिमा महाराज जी ने इतनी गाई है, धन्यास्तते भारत भूमि भागा, देवता भी हमारे भारत में आने को तरसते हैं। क्यों? आप देखिए भगवान के जितने भी अवतार हुए सारे भारत में हुए, चाहे राम जी का हो, चाहे भगवान कृष्ण का हो, नरसिंह का हो, परशुराम जी का, वो सभी अवतार भारत में, और उसमें भी विशेष उत्तर प्रदेश में, है ना। अन्य देशों के लोग हमारे अयोध्या जी में आते हैं, अन्य विदेशों के लोग हमारे वृंदावन में भगवान का दर्शन करने आते हैं। तो भारत की जो महिमा है, जो भारत की विशेषता है, वो बड़ी अद्भुत है। किसी ने कहा कि भगवान ने ऐसा भेदभाव क्यों किया, भगवान तो जगन्नाथ हैं, जगत के नाथ हैं, सारे संसार के हैं, तो फिर केवल भारत में ही क्यों आए, उत्तर प्रदेश में ही क्यों आए। तो भक्त ने बताया, सुखदेव जी ने बताया कि ये जो सारा संसार है ना, ये सारा संसार भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का जो विराट स्वरूप है, ये सारा संसार भगवान में समाहित है। कोई भगवान का हाथ है, कोई देश, कोई भगवान का पैर है, कोई देश, कोई मस्तक है, कोई चरण है, कोई उदर है, ये सारे देश भगवान के अन्य जगह स्थित हैं। लेकिन जो भगवान की धड़कन है, जो भगवान का हृदय है, वो भारत है। और शरीर का अगर कोई अंग हमारा कट जाए, हमारा कदाचित हाथ कट जाए तो व्यक्ति जीवित रह सकता है, आंख अगर फूट जाए तो भी मनुष्य जीवित रहेगा, पैर कट जाए तब भी जीवन चल जाएगा। लेकिन अगर हृदय की धड़कन हमारी रुक गई तो जीवन चलने वाला नहीं है। ऐसे ही ये सारी दुनिया भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन भारत भगवान का हृदय है। और जब तक भारत में भगवान की हृदय रूपी धड़कन, धर्म रूपी धड़कन जब तक धड़क रही है, तब तक सारे विश्व का कल्याण हो रहा है। और जिस दिन भारत से धर्म की धड़कन रुक गई तो संसार में त्राही हो जाएगी। इसलिए भारत अपने आप में अद्भुत है। बोलिए भारत माता की जय हो। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हो। सब लोग भारत माता के भाव में ताली बजा के बोलिए भारत माता की